हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। आई एम अंकिता। सो आज हमारा लेक्चर 2 है एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। हम फर्स्ट क्लास कर चुके हैं जो कि हमने स्टोन एज पर करी थी। अब हमारी सेकंड क्लास है आज, जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास आज। हाँ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम मोस्ट कॉमनली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। जब हमारी स्टोन एज खत्म हुई, चालकोलिथिक एज आई, उसके बाद जो हमारी सिविलाइजेशन आई वो आई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ही हमारी हड़प्पा है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी हुई कैसे थी? ठीक है, क्या हमें कोई लिटरेरी सोर्स मिले हैं, कहीं से कुछ लिखा हुआ मिला है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है? नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई लिटरेरी सोर्सेज, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, कुछ नहीं है। जितने भी एविडेंसेस इसके मिले हैं वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू ही मिले हैं, जो कि हमें स्टोन एज में भी मिले थे वैसे ही इसके मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट की खुदाई करी, डिगिंग करी, वहाँ से ये साइट्स जो है वो डिस्कवर हुई है, एक्सकेवेट हुई है। ठीक है, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये लगभग लगभग नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान से स्टार्ट है। वहाँ पे भी मतलब इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, वहाँ भी इसकी कुछ सिटीज़ हैं। देन पाकिस्तान में है, देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ठीक है, काफ़ी आप कह सकते हो कि लंबी चौड़ी जगह में ये पूरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, सबसे पहले इस साइट को, इस पूरी सिविलाइजेशन को, जो भी इसके एविडेंसेस मिले, सबसे पहले किसने दिए थे? वो दिए थे हमारे सर जॉन मार्शल ने। किसने दिए थे? सर जॉन मार्शल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी सिविलाइजेशन को सबसे पहले किसने एक्सकेवेट किया था? सर जॉन मार्शल ने। कब किया था? 1921 में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली सिटी जो हमें मिली थी, हड़प्पा, वो भी हमें 1921 में ही मिली थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मिली थी? 1921 में। जो मेजर मेजर हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ हैं वो है हड़प्पा। जो आपको, जिनके नाम याद होने चाहिए आपको, उनके अंदर आप उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, धोलावीरा, इसके बाद एक लोथल भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड है इंडस सिविलाइजेशन की वो रोपर थी, जो सतलुज रिवर के बैंक पे बनी हुई है, जो अर्लियर वाला पंजाब है, जो मतलब आप कह सकते हो अनडिवाइडेड, जो पार्टीशन से पहले वाला इंडिया था उसका जो पंजाब था वहाँ पे ये साइट है। देन मांडा, विच इज जो चेनाब रिवर का बैंक है उस पे सिचुएटेड है, विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। जो इसकी सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है भक्तराव, जो किम रिवर के बैंक पे बनी हुई है, जो अर्लियर वाला गुजरात था। ठीक है, देन दैमाबाद, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइड के ऊपर, वो है आलमगीरपुर, जो हिंडन रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, विच इज इन यूपी। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि जो आलमगीरपुर साइट है वो कौन सी रिवर के बैंक पे है या फिर इंडिया के कौन से स्टेट में है? तो वो किस में है? यूपी में। ठीक है, कैपिटल सिटीज जो थी हमारे इंडस सिविलाइजेशन की वो दो थी, एक हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो पोर्ट सिटीज थी, जो इसके पोर्ट थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लोथल, सबसे पुराना है। ठीक है, ज्यादातर जितने भी ये पोर्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आंसर ही हमारा लोथल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्ट आप कह सकते हो, सबसे पुराना कह सकते हो, तो वो लोथल में था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे इसके फीचर्स देखते हैं इस सिविलाइजेशन के। सबसे पहला फीचर हमने डाला हुआ है यहाँ पे कि वो प्राइमरली अर्बन थे। तो जी हाँ, वो थे। जब हमारी स्टोन एज थी, जो हमने इससे पहले वाली पढ़ी, उसमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, तब जस्ट ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, उनको कोई नॉलेज नहीं थी। अर्बनाइज तो वो थे ही नहीं, वो कहाँ तक गए थे? लास्ट वो आई थिंक सेमी परमानेंट सेटलमेंट तक गए थे, हट्स बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसके आगे कुछ नहीं था। लेकिन जो ये वाले लोग थे ना, जो इस सिविलाइजेशन के थे, ये अर्बन थे, अर्बनाइज्ड थे। मतलब कि जो भी इन्होंने अपने टाउन की प्लानिंग करी, बहुत वेल प्लान्ड थे, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन्होंने टाउन की प्लानिंग करी थी। ठीक है, इनफैक्ट इन्होंने ब्रिक्स का यूज भी किया था अपनी कंस्ट्रक्शंस में। किसका यूज किया था? ब्रिक्स का। जब इन्होंने घर बनाए तो किसके बने थे वो? ब्रिक्स के। ठीक है, इसके अपार्ट
वहां पे क्या मिला, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला। मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था सब घरों का, फिर वो स्ट्रीट से कनेक्टेड था क्या, बीच में रोड थी, इधर भी घर है इधर भी घर है, पूरे रेक्टेंगुलर एक आप कह सकते हो इक्वल शेप में घर बने हुए हैं पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। इससे बेसिकली हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों में भी हाइजीन की नॉलेज थी, मतलब उनको पता था कि हाइजीन का हमें कैसे ख्याल रखना है। ठीक है। इनफैक्ट उस टाइम पे वाटर मैनेजमेंट टेक्निक भी बहुत आप कह सकते हो अच्छी थी, है ना। पूरा ड्रेनेज सिस्टम आपका अंडरग्राउंड है, वेल कनेक्टेड है हर चीज, तो वाटर मैनेजमेंट टेक्निक भी उस टाइम पे थी। ठीक है। इस सिविलाइजेशन की जो सबसे सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है, सबसे बड़ी, वो है ग्रेनरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है सिविलाइजेशन की, वो ग्रेनरी है। कहाँ लोकेटेड है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, मोहनजोदड़ो में। अब आती है एग्रीकल्चर की बारी, क्रॉप्स की बारी। ठीक है। कि वो कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते थे। वो वीट को करते थे, बार्ले को करते थे, इसके अलावा वो पल्सेस भी करते थे। और राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस भी हमें मिले हैं, मतलब उस टाइम पे राइस को भी उगाया जाता था। कहाँ उगाया, कहाँ से हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं, हमें इसके एविडेंसेस लोथल से मिले हैं। ठीक है। जो कि एक पोर्ट सिटी है, वहां से हमें इसके एविडेंसेस भी मिले। ठीक है। जो उस टाइम की सिविलाइजेशन थी, उन्हें आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था कि आयरन क्या है। उन्होंने ब्रिक्स का यूज किया कंस्ट्रक्शन में, बट उन्हें आयरन की कोई भी नॉलेज नहीं थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको आयरन की नॉलेज थी, या कौन सी सिविलाइजेशन ऐसी थी जिन्हें आयरन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो वो थी हमारी इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो अर्लीस्ट थे, सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। ठीक है। बाकी इस सिविलाइजेशन से हमें टेम्पल की कोई एविडेंसेस नहीं मिले खास। ठीक है। घर मिले हैं, हाउसेस मिले हैं, बट टेम्पल के एविडेंसेस हमें नहीं मिले। तो इनके रिलीजन का हमें कैसे पता लगा कि क्या इनका रिलीजन है, किस भगवान को ये मानते थे। तो इसके लिए हमें कुछ स्टैचू मिले हैं, कुछ फिगर्स मिली हैं। ठीक है। जो सबसे मेन हमें मिली है वो मदर गॉडेस की मिली है, जिन्हें कहते हैं मैत्री देवी या फिर शक्ति। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये एनिमल की पूजा करते थे। एक और हमें मेल आप भगवान आप वहाँ पे जो हमें मिले हैं, वो मिले हैं पशुपति महादेव। ठीक है। जिन्हें लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इतना क्लियर है। अब आते हैं इसकी मेजर सिटीज के ऊपर। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहली हड़प्पा है। ठीक है। सबसे पहली सिटी एक्सकेवेट हुई थी, कब हुई थी, 1921 में हुई थी। किसने करी थी, ठीक है, ये करी थी दयाराम साहनी ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि जो हड़प्पा जो इसकी पहली सिटी 1921 में एक्सकेवेट हुई थी, करी किसने थी इसकी खुदाई, दयाराम साहनी ने। ठीक है। वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा सिटी को डिस्कवर किया था। ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। ठीक है। नेक्स्ट साइट पे आते हैं, विच इज मोहनजोदड़ो। जो कहाँ लोकेटेड है, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। किस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, वो है इंडस। और हड़प्पा हमारी कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, रवि। ये रवि पे है और ये हमारी इंडस पे है। ठीक है। मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें मिला बहुत कुछ है। ग्रेट बाथ हमें यहाँ से मिला है। ग्रेट बाथ होता क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो पूल था, ये स्विमिंग पूल टाइप आप कह सकते हो। ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पस के लिए इस ग्रेट बाथ को यूज किया जाता था। ठीक है। ऐसा माना जाता था कि इसमें जो पानी है वो बहुत प्योर है, तो अगर कोई भी इसमें बाथ लेगा तो वो प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ से ग्रेट बाथ मिला। उसके बाद जो हमें यहाँ से मिला है वो हमें मिला है ग्रेनरी, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमें एक फिगर मिली है, एक स्टेचू मिला है डांसिंग गर्ल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत आता है कि डांसिंग गर्ल का स्टैचू हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। किस मेटल का वो बना हुआ है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ठीक है।
थर्ड सिटी पे आते हैं विच इज कालीबंगन, लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, कौन सी रिवर के बैंक पे है? ये घाघर रिवर है राजस्थान में, उसके बैंक पे ये वाली साइट सिचुएटेड है। ठीक है, कालीबंगन जो पूरी सिटी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये भी। पहला पार्ट उसका सेटाडेल है, दूसरा लोअर टाउन है। आप कह सकते हो ये जो सिटी है ना ये पैरेललोग्राम टाइप है, ऐसी सी ही कुछ पैरेललोग्राम टाइप शेप है, बीच में से सेपरेटेड है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो सिटाडेल है, जो पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज होता था। जो दूसरा है वो लोअर टाउन है, जहाँ रेजिडेंशियल थे, जहाँ लोग रहते थे, वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ लोग रहते थे। ठीक है, इसके अपार्ट हमें कालीबंगन से और क्या मिला है? हमें फायर अल्टर्स मिले हैं। फायर अल्टर्स होते हैं हवन कुंड, वो हमें कालीबंगन से मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है सीधा सीधा कि फायर ऑल्टर्स हमें कौन सी साइड से मिले हैं? सबसे ज्यादा तो हमें वो कालीबंगन से मिले हैं। उसके अलावा जो ग्रेव्स वहां से हमें मिली है ना, वो भी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट साइड पे आते हैं लोथल, विच इज लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, कौन सी रिवर के बैंक पे है? साबरमती रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है भोगावो, इसकी ट्रिब्यूटरी है भोगावो। इस ट्रिब्यूटरी के बैंक पर ये साइट जो है वो लोकेटेड है। ये पोर्ट सिटी है हमारी। उसके अलावा यहाँ हमें डॉकयार्ड मिले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डॉकयार्ड हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। इसके अपार्ट राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? वो भी हमें लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं विच इज धौलावीरा। धौलावीरा जो गुजरात में लोकेटेड है। आई थिंक इस सबसे अर्लीस्ट जो आप कह सकते हो सिविलाइजेशन की साइट जो हमें डिस्कवर हुई है, सबसे अर्लीस्ट वो धौलावीरा है। ठीक है, और इस ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ही लास्ट मंथ ही आई गेस यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिकॉग्नाइज किया। राइट, आप लोगों ने देखा भी होगा, धौलावीरा जो गुजरात में लोकेटेड है, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, ये हमारी 1968 में डिस्कवर हुई थी। कब डिस्कवर हुई थी? 1968 में। करी किसने थी डिस्कवर? जगतपति जोशी ने। किसने करी थी? जगतपति जोशी ने। ठीक है, इसके अलावा धौलावीरा का एक बहुत अच्छा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये यूनेस्को के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाली पे, सुरकोटदा। सुरकोटदा भी हमारे गुजरात में ही है। यहाँ पे हमें जो हॉर्सेस हैं उनकी बोन्स मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनका ट्रेड, कि ये जो सिविलाइजेशन थी, मैंने आपको बोला अर्बनाइज्ड थी। ठीक है ना, तो सिर्फ एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, ट्रेड होगा। मतलब कि एग्रीकल्चर जो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे अपने लिए नहीं करेंगे ना, बस प्रोड्यूसर तो वही होता है, आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन ये आगे उसको सप्लाई भी करते थे। इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया अपना। ठीक है, तो किसके साथ इन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया? सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेसोपोटामिया। ये इस सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया जो थी उनके साथ ये ट्रेड करते थे। आई थिंक ये हमारी इराक की सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब आती है कि ठीक है, ये सिविलाइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देख लिए, सब देख लिया। ये सिविलाइजेशन हमारी खत्म कब हुई? इसका एंड कैसे हो गया? कैसे ये सिविलाइजेशन पूरी एक तरीके से खत्म हो गई? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका रीजन माना जाता है ना कि क्यों इस सिविलाइजेशन का एंड आया है, वो आया है क्लाइमेट चेंज। ये बहुत लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ उस वक्त, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे वार्म होता जा रहा था। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हुआ जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहाँ पे, रिवर्स ड्राई अप हो गई, टेम्परेचर वार्म होता चला गया और इस सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया। ठीक है, इसके अपार्ट एक और रीजन भी यहाँ पे माना जाता है सिविलाइजेशन के एंड का, कि लोगों ने माइग्रेट किया। ठीक है, लेकिन मेन हमारा जो रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द मेजर फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिटी सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन, मीडोलिथिक सिविलाइजेशन या फिर पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन। ये मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि जो ये सिविलाइजेशन है ये अर्बनाइज्ड थी। राइट,
तो इसका आंसर क्या होगा, सिटी सिविलाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइज थे, उन्होंने टाउन प्लानिंग पूरी प्रॉपर तरीके से, वहां पे घर हुआ करते थे, सब कुछ प्लान था, तो सिटीज थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन चैनल्स ऑफ अवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर इंस्क्रिप्शंस। नहीं, हमें कोई इंस्क्रिप्शन वहां पे नहीं मिले, कॉइन्स नहीं, कोई सिक्के नहीं मिले। पाम एंड बार्च लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नो, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें नहीं मिली, हमें सिर्फ क्या मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पा वाज मेड ऑफ। जो हमें डांसिंग गर्ल की फिगर मिली है, ठीक है, वो किस मेटल की बनी हुई है, टेराकोटा की नहीं बनी हुई, स्टीटाइट की नहीं है, रेड लाइमस्टोन की नहीं है, वो ब्रॉन्ज की है। ये मैं आपसे डिस्कस कर भी चुकी हूँ। जो डांसिंग गर्ल की हमें फिगर मिली है वो किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की। ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जो फेमस फिगर हमें मिली है ब्रॉन्ज से बनी हुई, वो किसकी है, तो वो डांसिंग गर्ल की है, और कौन सी साइड से हमें मिली है, मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज माउंट ऑफ द ग्रेट, माउंट ऑफ द सर्वाइवर्स, माउंट ऑफ द लिविंग, या माउंट ऑफ द डेड। क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। अब आता है कि माउंट ऑफ द डेड ही क्यों बोला जाता था। ऐसा था उस टाइम पे कुछ, कि ये माना जाता है कि सिविलाइजेशन का जब एंड हुआ है ना, तो कुछ बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ बहुत डिस्ट्रक्टेड हुआ है उस टाइम पे, तभी ये सिविलाइजेशन एंड हुई है। बिल्डिंग्स बरीड हैं, बिल्डिंग दब गई सारी, आप कह सकते हो, और बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन था, लार्ज नंबर में डेथ हुई है, क्योंकि जब हमें डेड बॉडीज मिली है ना, तो बहुत लार्ज नंबर में एक साथ मिली है, कि कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टेड हुआ कि लोग लार्ज नंबर में एक साथ मर गए, तो इसलिए इसे माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड इन हड़प्पा, लोथल, रोपर, या मोहनजोदड़ो। ये मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि हमें ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये किस पर्पज से यूज होता था, स्पिरिचुअल पर्पज से यूज होता था, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स हैव बीन फाउंड। लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा हमें मिली हैं गुजरात से, और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी गुजरात की कौन सी हैं, लोथल और धौलावीरा। लोथल जो एक पोर्ट सिटी है, और एक धौलावीरा, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रॉप was not grown by the people of Indus Valley civilization। कौन सी क्रॉप वो ग्रो नहीं करते थे। ठीक है, वीट बार्ले वो करते थे, पल्सेस वो करते थे, राइस वो करते थे, शुगर केन वो नहीं करते थे। ठीक है, इनफैक्ट जो ये सिविलाइजेशन है ये अर्लीस्ट थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस हमें कौन सी साइड से मिले हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, लोथल। ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए अभी कि हमें कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how was the life of the farmers who supplied food to the Harappan cities different from that of the farmers and herders which we have studied previously। previously हमने जो पढ़ी है, हमने स्टोन एज पढ़ी है। ठीक है, वहां भी एग्रीकल्चर तो स्टार्ट हो ही गया था। ठीक है, पहले वो फूड गैदरर्स थे, फूड कंज्यूमर थे, देन वो फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। उनको फूड प्रोड्यूस करना तो आ गया था, लेकिन वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे जिसको वो खुद खाते थे, उनको ट्रेड नहीं पता था। ठीक है, लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो इन लोगों को, फूड प्रोड्यूसर तो ये भी थे, इन्हें ट्रेड की भी नॉलेज थी। इनको पता था कि जो उगाया है वो सिर्फ अपने लिए नहीं उगाया है, उसको आगे ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि ये फूड प्रोडक्ट्स के सप्लायर बन गए थे। ठीक है, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे सिविलाइजेशन के लोग, वो सप्लाई करते थे फूड प्रोडक्ट्स को, किनको, जो लोग सिटी में रहते थे। ठीक है, और पहली वाली जो एज थी उसमें जितना भी प्रोड्यूस होता था वो अपने लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दीज सिटीज विद व्हाट हैज बीन फाउंड देयर। ये हमारी सिटीज हैं, इनमें क्या क्या मिला है ये है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ट्राई टू एलिमिनेट आंसर्स, बहुत इजी होता है, टाइम बचता है, कि जो आपको पता है कि आंसर नहीं है उसे एलिमिनेट करते जाओ। जैसे सबसे पहले देखो लोथल है, लोथल में हमें पता है कि हमें डॉकयार्ड तो लोथल से ही मिला, ये तो हमें पता है, तो हमें पता है सी का 1 होगा। लो, आंसर तो हमारा यहीं से क्लियर हो गया कि सी का 1 है।
बाकी एक और देखते हैं, मोहनजोदड़ो। हमें पता है मोहनजोदड़ो से हमें ग्रेट बाथ मिला है, तो ए का हमारा 2 है, तो हमारा आंसर तो बी ही है। यहीं से हमारे क्लियर हो गया, हमने बाकी के ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। कालीबंगन से हमें क्या मिलता है, फायर ऑल्टर्स, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। देन हड़प्पा से स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा कौन सी जो रिवर है उसके बैंक पे सिचुएटेड है, ये हमें पता है। हड़प्पा किस पे है, रावी पे। और इंदस पे कौन सी है, मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, हड़प्पा हमारी रावी रिवर पे है। किसने डिस्कवर किया था, दयामराम साहनी ने डिस्कवर किया था, 1921 में किया था। जो मोहनजोदड़ो है वो हमारी कौन सी रिवर पे है, इंदस रिवर पे है। किसने डिस्कवर किया था, आर डी बैनर्जी ने किया था, 1992 में किया था। ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। ये तो हमने अभी डिस्कस किया है, 1921, नो, 1922। 1921 में हड़प्पा था, और हड़प्पा के जस्ट एक साल बाद हमें मोहनजोदड़ो मिल गया था। हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी। और ये किसने किया था, आर डी बैनर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कालीबंगन कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, कालीबंगन हमारा गुजरात, नहीं सॉरी, गुजरात में तो हमारे लोथल और धौलावीरा है। कालीबंगन हमारा राजस्थान में सिचुएटेड है। ठीक है, ये कुछ सिटीज हैं, उनके ब्रैकेट में उनके स्टेट्स हैं, और यहाँ पे उनकी रिवर्स हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो। ग्रेटेस्ट बिल्डिंग हमारी थी ग्रेनरी, ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रेटेस्ट बिल्डिंग कौन सी थी, ग्रेनरी। उसके अपार्ट हमें मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ भी मिला है, और क्या मिला है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच साइट एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन फाउंड। राइस कल्टीवेशन के जो एविडेंसेस हमें कौन सी साइट से मिले हैं, हमें मिले हैं लोथल से। किससे मिले हैं, लोथल से। लोथल किस लिए फेमस है, वहां से हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारी पोर्ट सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट साइट फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसबीआई के एग्जाम में 2019 में ही ये पूछा गया है कि लेटेस्ट साइट कौन सी मिली है। लेटेस्ट साइट हमें कौन सी मिली है, धौलावीरा मिली है, जो कहाँ है, गुजरात में है, और अभी रिसेंटली ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैटर दैट डजंट डिस्कवर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन अभी देखो एग्जाम में आया भी हुआ है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2019 में क्वेश्चन, कि कौन से मेटल की उनको नॉलेज नहीं थी। उनको आयरन की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको कोई अता पता नहीं था आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड्स विथ। कौन सी सिविलाइजेशन के साथ वो ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ फोर्ट। एक ऐसी सिटी जिसमें कोई भी फोर्ट नहीं है। कालीबंगन में है, हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो में भी है। किस में नहीं है, चानूदारो में नहीं है। चानूदारो एक ऐसी सिटी है जिसमें एक भी फोर्ट नहीं है। और आपको पता है ये जो सिटी है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। जो मोहनजोदड़ो है उससे जस्ट 130 किलोमीटर दूर अप्रॉक्स ये सिटी हमारी लोकेटेड है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब था उस टाइम पे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग हब था। और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कार्नेलियन बीड्स की होती थी। ठीक है, सो दिस इज इट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। आई थिंक हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।